मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय सैन स्मार्ट क्लासेस में। दोस्त, आज हम इसी के साथ स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, दूसरा सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। 12th की इकोनॉमिक्स में स्टार्ट कर रहा हूं। पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जिसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र, परिचय। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, आज अपन इसके बारे में जानते हैं। क्या होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र जिसमें अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। वह अर्थशास्त्र जिसमें अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। मतलब बड़े भाग में से छोटे भाग का हिस्सा। जैसे अर्थव्यवस्था छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी है, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर पूरी अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। व्यक्तिगत इकाइयों से मिलकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। अगर व्यक्तिगत इकाइयां प्रभावित होगी तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था भी क्या होगी बेटा? प्रभावित होगी। तो हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों का अध्ययन करना ही व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जबलपुर में रह रहा हूं। जबलपुर के लेवल से देखा जाए तो जबलपुर समष्टि अर्थशास्त्र, लेकिन उसके अंदर क्या पड़ रहा है? धनवंतरी नगर। धनवंतरी नगर कौन सा कहलाएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र, है ना। जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में क्या था? भोपाल उसकी राजधानी है। तो मध्य प्रदेश ओवरऑल क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र, लेकिन भोपाल उसकी क्या राजधानी, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो बड़े भाग में से छोटा सा हिस्सा व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तो हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों का अध्ययन करना ही व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, मतलब स्पेशल। ठीक है, आइए हम देखते हैं आपकी स्क्रीन में आपको एक परिभाषा नजर आ रही है प्रोफेसर बोल्डिंग की। उन्होंने बोला है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा बोली है। वह कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों, व्यक्तिगत उद्योगों तथा विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन करता है। मतलब प्रोफेसर बोल्डिंग में यही बोल रहे हैं कि भैया जिसमें अब फर्में तो बहुत सारी है, लेकिन एक फर्म की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र। विशेष परिवार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन विशेष परिवार मतलब एक पर्टिकुलर परिवार की बात हो रही है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र है। व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों, व्यक्तिगत उद्योगों, इन सब का अध्ययन करना ही व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र समझ में आया हो। सिंपल सा है, सीधा याद रखना है, अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों का अध्ययन करना ही व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, आज अपन इसकी आगे कंटिन्यू विशेषता पढ़ते हैं। तो विशेषता में आप निकाल सकते हैं, पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विशेषताएं लिखिए। तो आप सिंपल सा पॉइंट बताएंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं में पहले लिख सकते हैं आप। पहली विशेषता बता सकते हैं, जैसे छोटे भागों का अध्ययन, छोटे भागों का अध्ययन। दूसरा बता सकते हैं आप व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। बेटा कैसी? व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। फिर आप बता सकते हैं क्षेत्र, पॉइंट बना सकते हैं आप क्षेत्र। चौथा बना सकते हैं पूर्ण रोजगार की मान्यता, पूर्ण रोजगार की मान्यता। फिर आता है इसका लास्ट अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कीमत सिद्धांत, कीमत सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र की 5 विशेषताएं हमने यहाँ पे लिखी, छोटी छोटी हैं। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो और आप उसको याद भी कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 2 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो पहला लिखा छोटे भागों का अध्ययन। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है, बड़े भागों का अध्ययन नहीं किया जाता। दूसरा पॉइंट व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है, समूहों का अध्ययन नहीं किया जाता है। किसका अध्ययन होता है? एक एक व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। काय में? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। दूसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र होता है बेटा वो कैसा होता है? सीमित। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? सीमित होता है, कि लिमिट होता है, कि भाई आप किसी का अध्ययन कर सकते हो, इसका अध्ययन कर सकते हो, पूरे उसका अध्ययन नहीं कर सकते।
पूर्ण रोजगार की मान्यता, व्यष्टि अर्थशास्त्र में पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चला जाता है। ऐसा माना जाता है कि उत्पादन के साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त है। उत्पादन के साधन कितने होते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन। ये इसमें ये मान के चला जाता है कि जितने भी उत्पादन के साधन सबको रोजगार मिला हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कीमत सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कौन सा होता है? कीमत सिद्धांत होता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है बेटा आप शेयर करें, कमेंट करें, और कौन सी टॉपिक में आपको वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए जरूर बताऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त, और शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।